मतलब कि देखिए किडनी का काम है मतलब छोड़ना, और ये क्या करता है हमारे शरीर में, मतलब कि क्या कहते हैं, पीएच को मेंटेन रखता है। देखिए पीएच कौन सी होता है, पीएच स्केल में मतलब 0 से लेकर के हमारा अंदाज से 11 तक रहता है, ठीक है। अब बीच में एगो संख्या आता है 7। ये 7 जो होता है उदासीन है, ठीक है, उदासीन वाला चीज है, यानी 7 के आसपास में जे है वो क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। अब देखिए यदि 7 से कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन्ने जेबे तो क्षारीय, इन्ने जेबे तो अम्लीय, या होते ना, बस वह बात। ओकर बाद ये जो हम लोग का किडनी चीज है, किडनी बाबा है, ये क्या करता है कि मतलब कि हमारे रक्त में जो क्या होता है उसका जो उसके साथ जितना भी ढोकर कहलाती है उसमें जो अशुद्धियाँ होती है उसको मेंटेन करने का काम कौन करती है, किडनी करती है, छानती है और मेंटेन करती है। इसमें जो होता है किडनी जो बनी होती है किसका बनी होती है, नेफ्रॉन का बनी होती है। किसका बनी होती है, नेफ्रॉन का, ठीक है। नेफ्रॉन करीब करीब एक किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन होता है, 10 लाख, ठीक है। एक किडनी में कते नेफ्रॉन है, 8 से 10 लाख नेफ्रॉन रहे, ठीक है। आप देखिए वो जो छाने वाला प्रक्रिया हो ना, इसी 8-10 लाख में सब हम गुजरता है, समझ जाइए कितना लंबा प्रोसेस। किडनी भले देखे इतनी गो रहता है, लगभग इतने गो होता है, समझिए ना। अब देखिए इतने गो में 8-10 लाख नेफ्रॉन है, तो समझ सके उससे भी गुजरता है, तो सोच लिए कितना स्पीड में कौन सी काम करता होगा, समझ गए ना। समझने का प्रयास करिए, हम कोई करिए। देखिए इसमें होता कौन सी है कि अब देखिए इधर से मतलब कि क्या हुआ कि मतलब कि अशुद्ध क्या आई, रक्त आई, ठीक है। अशुद्ध रक्त नहीं कहिए उसको, अशुद्ध रक्त कहने सीधा समझिए रक्त आई, कहने देखिए अशुद्ध रक्त किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त तो क्या बोलेंगे, अशुद्ध रक्त बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वो अशुद्ध रक्त शुद्ध कहाँ में होती है, तो शुद्ध होती है फेफड़ा में, रक्त शुद्ध कहाँ में होती है, फेफड़ा में, क्योंकि वहीं से ना हम क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं और क्या करते हैं उसमें ऑक्सीजन फिर से लाते हैं, तो शुद्ध होता है फेफड़ा में। और रक्त छनता कौन है, किडनी में। तो शुद्ध होना और छनने में ढेरी अंतर है, तो छनेगा के किडनी, और शुद्ध रक्त कौन होता है, फेफड़ा में शुद्ध होता है, समझ गए ना। हाँ तो अब देखिए इसमें रक्त आया, इसमें जो अशुद्धियां होती है छनने के बाद फिर क्या करें, इससे द्वारा बाहर निकल जाता है। कल भी हम आप लोग को बताए थे क्या होता है किडनी में, मतलब कि जब आता है रक्त आती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है छनने के बाद ई जो है क्या है, जो मूत्राशय तक ले जाती है, इस पाइप को क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है ना। और यही मूत्रवाहिनी क्या होती है कि मतलब कि यहाँ किसमें जमा होती है, मूत्राशय, ठीक है, मूत्राशय में क्या होता है, जमा होता है मूत्र, ठीक है, यहाँ पर जमा होता है और मूत्र मार्ग द्वारा समय समय पर इसको बाहर निकाल। देखिए हमारे शरीर में जो अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक है, समझिए अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। इसका जो निर्माण होता है ना वो करता है क्या, अग्नाशय करता है, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय क्या करता है, अच्छा अमोनिया। लेकिन अमोनिया का हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जित नहीं करते हैं, हमारे शरीर से अमोनिया निकलता नहीं है, ठीक है। ये अमोनिया चाचा ब्लड में मिलल किसके पास आता है, किडनी के पास आता है। किडनी क्या करता है, इसको किसमें कन्वर्ट करके यहाँ पर पहुंचाता है, तो यूरिया में कन्वर्ट करता है। इसको किसमें बनाता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है, यूरिया में। यानी हमारे शरीर में बना क्या था, अमोनिया, छलने के बाद कौन चीज बन गया, वो यूरिया। तो हम जितना भी स्तनधारी जीव होते हैं क्या होता है कि हम लोग यूरिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। लेकिन बनता कौन चीज है, अमोनिया बनता है, समझ गए। हम लोग अमोनिया का निष्कासन नहीं करते। देखिए यहाँ पर जो एक है क्या है, रोनल, उसके बाद क्या है, हाइलम है, ठीक, हाइलम। जो रोनल हाइलम है यहाँ पर अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। यहीं पर क्या होता है कि अमोनिया स्टॉक होता है यहाँ दोनों जगह, ठीक है। इस जगह पर अमोनिया स्टॉक होता है, यहाँ पर मात्रा उसकी सबसे अधिक होती है। फिल्टर होने के बाद क्या होता है, एक बनाता है, इसको यूरिया बनाता है, उसके बाद क्या मूत्राशय में आकर के जमा होता है और सबसे क्या डिस्चार्ज करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस समझ में आया, हम लोग के शरीर में यूरिया बनता है, अमोनिया बनता, अमोनिया है, डिस्चार्ज किस चीज का करते हैं, यूरिया करते हैं। यानी कि जितना भी स्तनधारी जीव है, ठीक है, उसके शरीर में यूरिया बनता है और अमोनिया बनता है और यूरिया को डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। अच्छा स्तनधारी जीव खाली मनुष्य ही है,
क्या? डॉल्फिन आरू बहुत सारा। हाँ कुत्ता आरू बिल्ली आरू मेढक का स्तनधारी है। गाय। हाँ गाय। ठीक है, नहीं सीधा समझिए, स्तनधारी जीव वो हुआ जो क्या करती है, बच्चे को मतलब जन्म देती है और वो दूध भी पिलाती है। ठीक है, सीधा समझिए, जिसके पास स्तन होता है वो स्तनधारी है। अच्छा, लड़का स्तनधारी है कि नहीं है? कहने लड़का के पास स्तन न होता है? होता है? नहीं होता है। लड़का रहे लड़की सब स्तनधारी है। ठीक है, बस देखिए लड़कियों में होता क्या है, मतलब कि स्तन ग्रंथि होता है, समझ गए ना? जो क्या होता है कि मतलब जब अब आते हैं ना किशोरावस्था में, वो एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण उसके स्तनों में उभार आ जाती है, और लड़का में नहीं होता है, उसके कारण लड़का आगे जिसका तस रह जाता है। समझ गए, ये चीज होता है। देखिए तो, और अमोनिया किसमें बनता है? स्तनधारी में। और क्या करता है, हम लोग किस डिस्चार्ज किसके रूप में करते हैं? यूरिया के रूप में करते हैं। ठीक है, अब देखिए यह क्या, और क्या होता है कि मनुष्य में कितना वृक्क होता है? 2 वृक्क होता है। और इसका लंबाई चौड़ाई सब बताइए तो। लंबाई कितना होता है? 10 मीटर। चौड़ाई? उसका मोटाई है 2.5 से 4 मोटाई है। चौड़ाई कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। नहीं, एक वजन कितना होता है? नहीं मालूम है? 1.5 किलो कौन से जीते रहे, ग्राम में होता है। समझ गए ना? मतलब कि उतने कम भी ना होता है, मतलब 100 से 150 के बीच में इसका वजन होता है। समझ गए ना? उतने भारी भी नहीं होता है। यानी कि वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला कहते हैं। बताइए कितने दर्द रोग बात है, सब कुछ दे था, आपको पता ही नहीं था। ठीक है ना? इतना हमको दिक्कत नहीं ना। वृक्क के बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। और आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे। ठीक है ना? हाँ, अभी तुरंत पढ़े। ठीक, अच्छा अब बताइए तो वृक्क जो घिरा हुआ होता है वो किससे घिरा होता है? एक कोई झिल्ली होता है, तो वृक्क कौन से झिल्ली से घिरा होता है? वृक्क पर एक झिल्ली रहता है जो घिरा रहता है, उसका नाम होता है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। ठीक है, वृक्क किससे घिरा होता है? पेरिटोनियम के झिल्ली से घिरा होता है वृक्क। समझ गए? है तो किताब में पेरिटोनियम नहीं है? वृक्क किससे घिरा होता है? पेरिटोनियम के झिल्ली से घिरा होता है। ग्राम तरह कोई दिक्कत समझी? साक्षी, हाँ वृक्क कौन चीज घिरल रहे छे? है या लिख ले पढ़ो। टोनियम, पेरिटोनियम के झिल्ली से की होय छे? घिरल रहे छे। ठीक छे ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक छे। अपन शरीर में हम लोग के शरीर में क्या होता है? एक जोड़ा वृक्क होता है, इसका रंग कैसा होता है? हरे भूरे लाल रंग का होता है। समझ गए ना? हाँ, अब देखिए इसमें होता है, इधर से क्या होता है? ब्लड आया, फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में गया, यहाँ पर जमा रहता है यूरिया सब। ठीक है, और देखिए छन्ने अमोनिया आता है ब्लड में, और छन्ने के बाद क्या बनता है? यूरिया बना, और ये क्या होता है? यहाँ पर रुकल रहता है। और जब क्या होता है, मतलब कि भर जाता है, क्या होता है? मूत्रवाहिनी द्वारा इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, और देखिए मूत्र का रंग पीला होता है। कैसा होता है? मूत्र का रंग पीला होता है। बताइए तो ये जो पीला जो होता है ना, तो ये पीला क्यों होता है? यूक्रोन के कारण। किसके कारण? यूक्रोन के कारण क्या होता है? पीला होता है। और पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। अच्छा, ये गंध क्यों मारता है? मूत्र गंध मारता है कि नहीं मारता? तुरंत मारता है? नहीं मारता है। मान लीजिए कहीं जगह देखिएगा पेशाब करल है, ठीक है, वो 1-2 दिन बाद क्या होने लगता है? गंध मारने लगता है। वो क्यों गंध मारता है? एकरा कारण गंध मारता है। अमोनिया कारण क्या मारता है? वो गंध मारता है। समझ गए? अब देखिए कहिएगा सर जी तो अमोनिया से निकला थी, फिल्टर हो गया था। ठीक, अले कौन से अमोनिया? कौन से अमोनिया बताइए तो? अमोनिया तो फिल्टर हो कि कंजी बन गए रहे, यूरिया बन गए। अब फिर अमोनिया कौन से ले गंध मारे लगले? बुलल थे। देखिए बुलल आया है। देखिए एक चीज याद रखिए, जिस वक्त हम क्या करते हैं, मूत्र डिस्चार्ज करते हैं, निकालते हैं ना, तो उस वक्त हमारे मूत्र में अमोनिया की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, उस वक्त क्या रहती है? यूरिया रहता है, यूरिया है। अब देखिए जब हम क्या करते हैं, मूत्र डिस्चार्ज कर दे, अब खुला वातावरण में आ गया, तो खुला वातावरण क्या करता है? रिएक्शन करके कौन सी बनाता है? फिर अमोनिया बनता है, अमोनिया बन जाता है। उसके बाद तब वो क्या करने लग जाता है? गंध मारने लग जाता है। समझ गए? महकने लग जाता है। समझ गए ना? तो गंध किसके कारण होता है?
अमोनिया के कारण, और उसके बाद पीला किसके कारण होता है? जीरो क्रोम के कारण होता है। इतना उनको दिक्कत नहीं ना, समझ गए? पीला कहने होता है, ये कहने होता है हेंटेन ढेकना छिट्टा धतूरा। चलिए ठीक, हाँ बांग धतूरा। अच्छा नयका स्टाइल नहीं इसके। देखिए अगर हम कौन सी हम लोग सीखे अभी अभी ई सीखे कि इज होता है, इस पर झिल्ली कौन सा होता है? पेरिटोनियम का झिल्ली होता है। और ब्रिक के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ब्रिक के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में क्या ब्रिक होता है? दूग ब्रिक होता है। आदि देखिए एक जोड़ा के या दूग कहिए, बात बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद समझे कि एक खाली एक के को में कौन जी करता है? रक्त को छानता है, समझ गए? रक्त के छानने का काम क्या कर है? ब्रिक का है। और रक्त को शुद्ध करने का काम क्या कर है? फेफड़ा का काम है, ठीक है। चलिए ठीक है। और उसके बाद और एक ये भी काम है कि रक्त क्या करता है? पीएच को नियंत्रित करता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम क्या करें कि कोई पॉइजन खा लिए, ठीक है, खाएंगे तो नहीं है, मान लेते हैं जी खा लिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, पहले ब्लड में मिश्रित होगा, ब्लड मिश्रित के बाद कहाँ आएगा? यहाँ आएगा इसके पास। ये क्या करेगा? अपन कैपेसिटी अनुसार उसको क्या करेगा? मतलब कि घुलाने का प्रयास करेगा। यदि कम मात्रा में है तो यही क्या करेगा? छान करके कौन चलाएगा? मूत्राशय में चलाएगा, ठीक है, मूत्राशय में आ जाएगा, यहीं पर छन जाएगा वो। यदि अधिक मात्रा में है, ठीक है, यदि ज्यादा मात्रा में क्या करेगा? मतलब कि पूरा रूप से छन नहीं पाएगा, नहीं छन पाएगा तो फिर बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद लीवर को डैमेज करेगा, लीवर को डैमेज करेगा, लीवर खराब होते भगवान चचा के पास चले जाते, प्यारे हो जाते भगवान के, ठीक है ना, समझ गए ना? क्या बहुत दिन कैसे लग जाएगा? आपको की लगता है कि ये सब फिल्टर में कितने टाइम लगता है? तुरंत हो जाता है, समझ गए ना? ज्यादा कितने टाइम? अच्छा आदमी तुरंत थोड़ी मर जाता है जहर खाने के बाद, लगता है 3-4 घंटा लगता है, जिससे डाइजेस्ट होने में खाना को 5 घंटा लग जाता है। उसी प्रकार क्लिनिक पर आ जाएगा तो मोटा मोटी समझी ना, मोटा मोटी यहाँ डॉक्टर तक पहुंच जाइएगा तो बचे के ना पीछे, बुझलिस ने? तुरंत थोड़ी ओकर खराब कर देते हो, ठीक है। आप वही ने जहरे पी भी मतलब कि कंजी कहे तोर वायु नलिए के बंद कर दे, सौंसे न लिया पारे तो सबेरे चल जेबी, ठीक है ना। हाँ तो मान लीजिए यदि हम पॉइजन के होता है ना, पहले सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर फिल्टर ही होगा, ठीक है। फिल्टर होने के बाद तब आप उसको रक्त को क्या करे? वो जमा दे, ठीक है, या फिर लीवर डैमेज करे, ठीक है, तब क्या होता है? मनुष्य की मौत हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे शरीर में लीवर का कितने बड़ा अहम रोल होता है। यदि लीवर ना रहे तो उससे क्या होगा? मतलब कि उसे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है। वो क्या करता है? हमारे बॉडी में क्या करता है? मतलब इंसुलिन को मेंटेन करके रखता है। यदि इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में घट गई तो क्या हो जाता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है, समझ गए ना। और क्या कहते हैं? ये जो अग्नाशय होता है, ठीक है, अग्नाशय से ही क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है, जो क्या करता है कि क्षारीय द्रव होता है, ठीक है ना, जो हमारे भोजन के साथ जो अम्लता प्रदान कर दी जाती है किसमें? अमाशय में, उसको पहले तो न्यूट्रल करता है, उदासीन करेगा, ठीक है। और वसा के पाचन में क्या करता है? सहायक होता है, समझ गए? तो कितना ज्यादा अहम रोल है क्या कर अग्नाशय के। वह चचा मर जेते तब तो कहानी खत्म, समझ गई ना। हाँ तो वही होता है, तो एकरा में कोई दिक्कत नहीं ना, इनेफ्रॉने है, ठीक है ना। अब देखिए यही है हमारा जो किडनी होता है ना, किडनी के रास बनल है, इसी से बना हुआ है, समझ गए ना। मतलब कि 8 से 10 लाख नेफ्रॉन मिल करके क्या बनाता है? एगो किडनी बनाता है, समझ। मतलब किडनी का इकाई क्या है? नेफ्रॉने है, इसी से बनता है कंची हमारा नेफ्रॉन चचा बनता है। अब देखिए अच्छा पदार्थ वो छोना, ठीक है। अभिवाही मैंने क्या हुआ? लाना, अपवाही मैंने ले जाना। तो देखिए अभिवाही धमनिका लाई, ठीक है, फिल्टर हुआ, ठीक है। अब देखिए ई क्या करता है? ई कत्ते होशियार होती है कि मतलब कि अचुक वो चीज को फिल्टर करके एकरा में डाल देता है, ठीक है ना। ई जो है ना, जा ब्लड को फिल्टर करबे करता है, इसको बेकारी चीज को खाली फिल्टर करना चाहिए, ये करता है कौन? एक अचुक वो चीज को फिल्टर कर देता है, ठीक है ना। और फिल्टर किया, ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है कि इधर द्वारा जितना अपशिष्ट निकला, ठीक है, अब फिल्टर किया। अब फिल्टर करने के बाद ई क्या करता है? ई जो हमारा क्या है? बोमेन संपुट है, यू आकार का जो नलिका, इसको क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोलते हैं। एकर कौन की है? बोमेन संपुट का। ये क्या करता है? जो अच्छा पदार्थ होता है ना, उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, समझ गए ना। फिर से क्या करता है? उसको ब्लड में भेज देता है, ठीक है। इसका केकर कौन है? बोमेन संपुट, यानी कि सब मशीन फिट है, समझ गए ना। यानी कि ज्यादा कम कर लेके तो ये अगर आरोग्य खातिर के बोमेन संपुट है, ठीक है ना। हाँ बोमेन संपुट क्या किया? मतलब कि अच्छा पदार्थ जो होता है उसको क्या करेगा? फिर से ब्लड में भेज देगा। अब देखिए
इसमें क्या होता है, देखिए आपके किताब में जो आता है ना, कहेगा नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करे, तो कौन सी लिखना है, पहले चित्र बनाइएगा, चित्र बनाने के बाद लिखिएगा। इसमें दो को क्या निकल रहा है, दो को अववाही दो धमनिका होती है, पहला को अभिवाही धमनी, दूसरा को अपवाही धमनी कहते हैं, ठीक है। इसमें जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। उसका इसमें लिखेगी यू आकार प्याली जैसा संरचना होता है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, ठीक है। और बाद लिखी इसमें एक कुंडली जैसी रचना होती है, घुमावदार रचना होती है, जिसे कुंडली नलिका कहते हैं। ये क्या करती है कि ये अभिवाही चाप से आगे बढ़ती है और हेलेन के चाप द्वारा मुड़ जाती है। उसके बाद तब फिर बोलबी कि अधिरोही चाप द्वारा ऊपर जाती है और संग्राहक नलिका में प्रवेश करती है। संग्राहक नलिका क्या करती है, सामान्य संग्राहक नलिका को देती है। अब फिर ये क्या होगा कि फिर इसमें जुड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि एगो खत्म हुआ फिर दूसरा जुड़ा, एगो खत्म हुआ फिर जुड़ा, यही प्रकार से क्या रहता है, एक दूसरे से अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, समझ गए। सब फिल्टर करते 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 क्या हुआ, जब पूरा फिल्टर कर हो गया तब क्या करता है, वो मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में जाकर के जमा कर देता है, समझ गए। बताइए कितने छोटा बात था ग्राम, एक बार और देखिए। अब देखिए यदि बोलेगा लिखे, इसमें कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इसमें दो धमनिका होती है, ठीक है। पहला एक लिखेगा, इसमें अभिवाही धमनिका, दूसरा अपवाही धमनिका होती है। इसमें क्या होता है कि जालनुमा संरचना पाया जाता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। और इसमें प्याली जैसी संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, बोमेन संपुट कहते हैं, ठीक है। और ये आगे चलकर एक कुंडलित रचना का निर्माण करती है, जो आगे क्या करती है, अधिरोहित चाप से आगे बढ़ती है और हेलेन के चाप से मुड़ जाती है, ठीक है। मुड़ने के बाद तब लिखेगा अधिरोही चाप द्वारा, ठीक है ना, संग्राहक नलिका होते हुए कहाँ पहुंचती है, सामान्य संग्राहक नलिका में पहुंचती है और फिर ये क्या करती है, आगे अन्य नेफ्रॉन को ट्रांसफर कर देती है, मतलब भेज देती है, ठीक है। बस यही लिखना है। देखिए आप में इतने का, आप ग्लोमेरुलस से पता नहीं क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद मतलब जो अच्छा चीज होता है उसको, खराब चीज सभी को फिल्टर करके आगे भेज देता है, ठीक है, इधर भेज देता है अपशिष्ट पदार्थ को। अब देखिए अपशिष्ट पदार्थ को इन्हें भेज दिया, समझिए यहाँ पर होता कौन चीज, ब्लड आया इसके द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिल्टर किया ब्लड को, इसमें खराब चीज को जो फिल्टर करके भेजवे करता है, क्या होता है कि कभी कभी अच्छी चीज को क्या कर दिया, पोषक तत्व को फिल्टर कर दिया, ठीक है, इसमें भेज दिया। तो ये जो होता है ग्लोमेरुलस, ये क्या करता है, इसको ऑब्जर्व करके फिर किसके अवयव धमनिका उसको निकालती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होती है बस यह द्वारा घुमल 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 क्या होती है, फिर आगे चल जाती है, समझ गए। तो वही यहाँ पर निर्माण दिया गया है, प्रोसेस दिया गया है कि ग्लोमेरुलस थी, फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबर पुनः अवशोषण, यह है, ये ट्यूबर पुनः अवशोषण, ठीक है ना, दिया है आपने भी, ठीक है। ये हो गया फिल्ट्रेशन, ये हो गया ट्यूबर अवशोषण, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कहीं दिया है ट्यूबर श्रवण, ट्यूबर श्रवण द्वारा फिर से उधर भेज दिया जाता है, बस वह है, इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए है मूत्र की बनावट, ठीक है। आखिर मूत्र में होता क्या वो देख लेते हैं। मूत्र की बनावट, मूत्र की बनावट, यदि हम मूत्र की बनावट की बात करें तो 96% क्या होता है, जल होता है, और 4% कि 2% ठोस, 2% यूरिया रहता है, ठीक है, यूरिया, और 2% क्या होता है, अदर पदार्थ होता है इसमें, ठीक है। यानी मूत्र में मोटा मोटी बात करें तो खाली यूरिया रहता है और कुछ कुछ अन्य पदार्थ भी रहते हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, जल होता है, जल पाया जाता है। और इसमें ये जो पीला होता है किसके कारण होता है, यूक्रोम के कारण होता है। और बताए थे कि मतलब कि ये गाढ़ा और पीला क्यों हो जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है, मतलब कि यदि शरीर में पानी की कमी हो गई है, ठीक है, तब ये क्या होता है, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तभी वैसा चीजें होती है, समझ गए। बस यही चीज था। उसके बाद आगे बताइए दिए थे मतलब कि केराम केना केना अवशोषण होता है, पेड़ पौधा उधा वाला नहीं, हाँ। उसके बाद ये बता दिए थे हीमोडायलिसिस क्या है, एक कृत्रिम किडनी है, याद रखिए। हीमोडायलिसिस जो क्या है, एक कृत्रिम किडनी है, जिसका मान लीजिए ई किडनी फेल हो गया, प्राकृतिक किडनी फेल हो गया, तो उसको हीमोडायलिसिस पर रखा जाता है, डायलिसिस पर रखा जाता है। उसमें क्या होता है कि बाह्य किडनी लगा दिया जाता है, ठीक है। उसका ये सब काम क्या करता है, बाहर का मशीन करता है, फिर अंदर भेज देता है, समझ गए ना। ये काम किसके द्वारा होता है कि बाहर में मशीन के कारण होता है, उसको इसी को कहते हैं हीमोडायलिसिस बोला जाता है, समझ गए। वो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया हो टूथ वाला, वही हीमोडायलिसिस है, ठीक है ना। और इसमें कुछ खास थान है। और जहां तक बात रहा कि देखिए क्या होता है, छोटे जीव जंतु जो होते हैं, जैसे मतलब एक कोष के वाला, वो क्या होता है, मतलब अपने बॉडी के द्वारा ही क्या करते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। और जैसे देखिए मछली उछली होता है, मछली उछली, इस सब में क्या होता है कि अमोनिया का निष्कर्षण होती है, उत्सर्जन होता है, अमोनिया डायरेक्ट निकालता है वो सब। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, अमोनिया निकालते हैं नहीं, हम लोग क्या करते हैं, यूरिया का डिस्चार्ज करते हैं, ना कि अमोनिया का। बनता हम अमोनिया है, लेकिन डिस्चार्ज किस चीज का करते हैं, यूरिया का डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है।
हाँ तो ई चैप्टर अभी का हो गई, खत्म हो गया।